केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय विद्यालय प्रथम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर काफी खुशी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश की आवश्यकता थी और ये शिक्षा लागू होने के बाद काफी कारगर साबित हुई है। शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। 2030 तक शिक्षा से दूर रहे सभी विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति सरल और सुगम है, जिसे आम जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संस्कारवान और अच्छे नागरिक दे रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों से विद्यार्थियों को परिपूर्ण किया जा रहा है। देश में केंद्रीय विद्यालय लीडरशिप और अच्छे नागरिक दे रहा है। सीबीएसई अजमेर रीजन के हेड श्याम कपूर ने कहा कि नई शिक्षा नीति को सरलीकरण कर बनाया गया है। बच्चों के शारीरिक विकास सहित अन्य विकास इस शिक्षा से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का वह लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है। इस मौके नवोदय विद्यालय के अग्रराज प्रसाद, पीसी मीणा, अनिल, डी.के. दरान और वी.के. चौधरी मौजूद रहे। बड़ा गर्व का विषय है कि आज हमारी जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 3वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हेड, हमारे इस रीजन के हेड माननीय श्री श्याम कपूर जी हमारे बीच में है। इनके साथ के हमारे साथी अनिल जी बीच साथ में है। माननीय श्री अग्रराज प्रसाद जी नवोदय विद्यालय से हमारे बीच में है, और मेरे मित्र श्री डी.के. दरान साहब, आर.सी. मीणा साहब और वी.के. चौधरी साहब के से पधारे हुए हैं, और सभी मीडिया पर्सन। बड़ा मतलब ये बहुत सौभाग्यशाली कि सारा मीडिया पर्सन हमारे बीच में है। इस शिक्षा नीति के जो हमने अभी आपको बताया, मैं फिर बताना चाहूँगा, ये शिक्षा नीति इस देश की जो 21वीं शताब्दी है, इस 21st सेंचुरी है, इस देश की आवश्यकताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत ही कारगर साबित हुई है। हमने 3 साल में, मैंने पहले ही बताया आपको कि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक विकास करना, और इस देश के 2030 तक कोई ऐसा कोई बालक नहीं रहे जो शिक्षा से दूर हट जाए। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सरल सुगम तरीके से शिक्षा पहुंचाना, सभी प्रकार के वर्ग है, एसटी के, एससी के, ओबीसी के, गांव के, शहर के, जो जितने भी पक्ष छूटे हुए हैं, उन सबको शिक्षा देना, और इसका एक आलोचनात्मक शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके जो स्ट्रक्चर बदला गया है, पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था 10+2 का था, अभी जो स्ट्रक्चर हमारा है वो 5+3+3+4 का है। इस स्ट्रक्चर से भारत के 2 करोड़ बच्चे शिक्षा में सम्मिलित होंगे, और क्योंकि अब बच्चा 3 साल से पढ़ेगा, पहले बच्चा 6 साल से पढ़ता था। एक तो हमारे पहले जो फाउंडेशन स्टेज बताया 5 साल को, फिर अगला 3 साल को हमने प्रिलिमिनरी स्टेज का है, नेक्स्ट 3 को हमने मिडिल स्टेज का है, और अगले को हमने सेकेंड स्टेज का है। एक लीडरशिप दे रहा है, एक अच्छे नागरिक दे रहा है, एक बहुत ही मतलब संस्कारवान नागरिक दे रहा है। जो राष्ट्रीय मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, उनको हम शिक्षा के साथ में समावेश करके इस शिक्षा नीति की भावना के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। तो केवीएस इस संबंध में बहुत बढ़िया प्रयास कर रहा है। नई शिक्षा नीति को बहुत ही सरलीकरण तरीके से बनाया गया है। इसमें बच्चों का विकास से लेकर सभी चीज़ें इसमें लागू की गई हैं। उसको कैसे स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाए, आर्ट एंड कल्चर के थ्रू पढ़ाया जाए, और जो इसकी क्षेत्रीय भाषा है उसके थ्रू पढ़ाया जाए। ये नई शिक्षा नीति बच्चों के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। जहाँ तक विरोध की बात है, विरोध की बात वो लोग कर रहे हैं कि जिसको इस शिक्षा नीति के बारे में अच्छे से उन्होंने पढ़ा नहीं है या उसके बारे में ज्ञान नहीं है। एक बार नई शिक्षा के नीति के बारे में अगर वो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही उपयोगी है, और जो हमारे भविष्य के भावी जो बच्चे हैं, वो उनका जो विकास है पूरे तौर पर हो सके। देखो, जैसे कि अभी मीना जी ने बताया कि 2030 तक हर बच्चा साक्षर होगा। इस नई शिक्षा नीति का यही उद्देश्य है। अभी तक हमारा ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रहते थे। आरएस हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला, और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे,
पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।